जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं देसराज। आज हम पहुंचे हैं गांव सांधवा में। लोगों की काफ़ी सारी परेशानी है। जेके चैनल की हमेशा मुहिम रहती है कि लोगों की परेशानियां दिखाई जाए ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचे। आइए बात करते हैं इन्हीं लोगों से, जानते हैं इन लोगों का हाल। सर, क्या नाम आपका और हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जगदीश राज, सरपंच गोमनासा पंचायत का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं गुलिस्तान चैनल का, जनता की आवाज़ के माध्यम से। जहां लोग जितने भी खड़े हैं, हम रिंग रोड गोमनासा पूर्णा डेरे खड़े हुए हैं। ये रोड जहां से रिंग रोड के साथ एक नाला निकलता है, इरिगेशन चैनल का नाला। वहीं पर इन्होंने लोगों ने जब भी ये पुल बनाया था तभी से जो इरिगेशन का जितना भी नाला है वो बंद हो चुका है। पूरा जितना भी एरिया यहाँ से हज़ारों कनाल जगह पड़ती है, पीछे जितनी भी जगह है वो सारी की सारी फसल, आप जानते हैं जैसा कि पहले भी कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से और उसके पहले जो फसल थी हमारी रबी की फसल भी बर्बाद हो गई। उसके बाद अब ये बारिश की वजह से पूरे का पूरा फसल जितना भी हमारा पीछे गोमनासा के पास पीछे पड़ता है, इस रिंग रोड की साइड वजह से पूरा नाला ब्लॉक है इरिगेशन चैनल का। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं और वार्न भी करते हैं, गवर्नमेंट को अपील भी करते हैं और वार्न भी करते हैं। अगर जो इरिगेशन का नाला जो कि बंद किया गया है इस चैनल की वजह से, जो रिंग रोड में एक पुल बना है, अगर इन्होंने इस नाले को इरिगेशन चैनल को चालू नहीं किया तो इसके बाद 8-10 दिन की हम मोहलत देते हैं। अगर इतने दिनों में इन्हें कंप्लीट काम नहीं किया तो हम जहां से रोड ब्लॉक करेंगे और पूरी जनता सड़कों पर आ जाएगी। नाले को इरिगेशन चैनल को चलाया जाए। ये कितनी सारी परेशानी, जो नाला है किस चीज़ के लिए जाना जाता है और कौन सा पानी आता है इसमें? देखो सर, ये जो नाला है, ये नाला जम्मू ऊपर से आता है, जम्मू से, और सीधा सांधवा की तरफ जाता है। इरिगेशन चैनल है जो प्रॉपर नाला, ये 100 साल से नाला चल रहा है। जब से यहाँ गांव बसे हैं तभी से नाला है। जब इन्होंने जो काम स्टार्ट करवाया, इन्होंने पहले जो देखना चाहिए था कि ये जो नाला है पहले इसका पानी, क्योंकि अगर ये पानी रुक जाएगा पिछले बारिश की वजह से तो हज़ारों कनाल जितनी भी फसल हमारी पीछे है सारी, चाहे वो गेहूँ की फसल हो, चाहे वो सब्जी लगी हो, सारी की सारी फसल जो है बर्बाद हो रही है पीछे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी रिक्वेस्ट को नहीं माना गया तो फिर हम वार्न भी करते हैं कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर जहां धरना देंगे और जितनी भी रोड है सारी ब्लॉक करेंगे। और हम डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस नाले को कंप्लीट किया जाए। सर, कितनी सारी परेशानी है रोड को लेकर और किन हालात से गुजरना पड़ता है आपको? पहले तो हमें सबसे बड़ी परेशानी है जो वो रोडों की है। ना वहाँ रोड है ना नाला है। लोगों के गांव में जाते हैं तो बहुत अच्छी फैसिलिटियाँ देखते हैं, रोड देखते हैं, नाले देखते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम इरिगेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आएँ और हमारे नाले, वो नाले हैं जो उनकी इतनी खस्ता हालत है और सड़क का तो नामो निशान ही नहीं है, ताकि वो यहाँ तशरीफ़ बनाएँ और सड़क का कुछ देखें, सड़क बनाएँ और ताकि हमें भी कोई सहूलियत में इस्तेमाल कर सकें हम। कितनी देर से ये नहीं बना हुआ है? पर हमने तो जब देखा है तो नहीं बने हैं, बीच में कभी थोड़ा सा कर जाते हैं, तो अभी ऐसे ही हालत खस्ता ही हालत है। लगता है इसको कभी ब्लैक टॉपिक हुआ होगा? मुझे नहीं लगता हुआ होगा, ना हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे सरकार को? यही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो उन तक ये आवाज़ पहुँचे ताकि हमारा भी कुछ वो सोचें, इस रोड की कुछ हालत को ठीक करें और नालों की मरम्मत करवाएं। और कितनी खस्ता हालत होती है जब बारिश और ज़्यादा धूप होती है, जब बारिश से गुजरना पड़ता है? मैं बोलता हूँ जब बारिश से पड़ना है तो बच्चों बूढ़ों की तो बहुत, जवान तो चलो फिर भी निकल जाता है, बच्चों बूढ़ों की बहुत बुरी हालत होती है। तो इसलिए अगर वो जाए, हालत तो सबों की ख़राब होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो बाकी यही है कि अगर हमारी तो यही गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और देखें नाले की हालत, जब मरम्मत हो जाए तो हमें भी थोड़ी सहूलियत हो जाए। ये क्या मजबूरी है और क्या कहेंगे आप? जनाब, मेरा नाम गिरधारी है, मैं रामपुर दा रौहने वाला। साढ़े बच्चे इत्थै खेलदे न, ग्राउंड बनाए दा ते इन्हें गंद सुट्टना इत्थै शुरू करी ओड़े दा। 2 महीने 3 होइए सुट्टदे ने, ठक्क नहीं आ ते ऑटो वाले भी नहीं मुड़दे, जबरदस्ती आनियै सुट्टी जंदे न। ते इस बमारी ते लफाफे उड्डियै ग्राउंड उठी जंदे न ते इस साढ़ी नहीं सुनदे हैन। असें एह्दे कोला लड़ाई दा जां झगड़े दा केह् करना चाहिदा, कोई हल साढ़ा जेह्ड़ा सोचना चाहिदा ने। कमेटी आह्ले नहीं सुनदे, एह् नहीं सुना करदे हैन। जबरदस्ती है कि चाहे असें कुदै रोड बंद कराना, चाहे कुसै कन्नै लड़ाई लड़ानी, कोई बच्चें गी अच्छी गल्ल नहीं है। तो बच्चे इत्थूं दा परेशानी होंगन तो कुत्थै जाङन? म्यूनसिपैलिटी एक अभियान चलाती है, सफाई अभियान, क्या लगता है कि ये सफाई अभियान है? इत्थूं दा 5-6 किलोमीटर घो है ते गंद चुक्कियै इत्थै राह पर गै सुट्टना, सारा लब्भा इ'नेंगी होर कोई जगह नहीं लब्भी है। उत्थूं दा अगर सुट्टदे औंदे तां अपने कोल सुट्टना है, इन्नी दूर है बार्डर दा रथू, 15-16 किलोमीटर खाली जगह गौरमेंट दी है। ते इनेंगी इत्थै ग्रां दे कोल, ग्राउंडा दे कोल जां शमशान घाट भी इत्थै बने दा, इत्थै पिंडा कोल सुट्टने लेई इ'नें चंगी गल्ल लभदी है, अच्छी गल्ल नहीं है। चंगी एह् असें बंद करदे न, कुसै ढंगै जि'यां बंद करन, नेईं ते असें कुदै ना कुदै इंदे दफ्तरै बिच लड़ाई जां इंदे रोड़ा बिच कुदै ना कुदै रौला ते पाना, कुसी सुनाचै अस? एह् साढ़ी सुनदे नहीं हैन। ते केह् हल होना चाहिदा साढ़ा? कोई ना कोई हल करो एह्दा, नहीं करदे ते लड़ाई गै बननी, होर केह् बननी है?
थैंक यू। जनाब इनसे मेहरबानी कर देना। ये कुछ युवाओं से बात करते हैं। युवाओं का ये कहना है कि जब जहाँ खेलने के लिए जगह नहीं थी तो कितनी सारी मुश्किल होती थी, और क्या कहें आप? पहले तो मैं अपने सरपंच साहब और नायब सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये ग्राउंड बना के दिया। देखिए, जैसे कि अगर ग्राउंड नहीं हो किसी भी गांव में, तो बच्चे ज़्यादातर बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं, सिटी की तरफ। फिर मतलब ग्राउंड न होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं, उनको स्पोर्ट्स का पता नहीं है, इसलिए हम गांव वाले सिटी के लोगों से पीछे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बने। अभी जैसे ग्राउंड बन गया तो हम जहाँ से सीखेंगे, हो सकता है कि नेशनल लेवल तक भी, जैसे आपको पता है हरियाणा से, पंजाब से ज़्यादा लोग निकलते हैं, तो JNK से कम निकलते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू से भी कुछ लोग आगे बढ़े, जैसे क्रिकेट में भागते हैं। जम्मू में जैसे गांव का क्षेत्र में ग्राउंड ना होने के कारण बच्चे आगे नहीं निकल पाते। अभी हम चाहते हैं कि जैसे ग्राउंड बन गया, हमारे जहाँ से बच्चे कुछ आगे निकलें, अच्छा डेवलप हो, हमारे गांव का नाम रोशन करें। हमारे सरपंच साहब जिन्होंने हमारे ग्राउंड बना के दिया, उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया हम करना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। कुछ और युवाएं हमारे साथ बात करते हैं। जब जगह नहीं थी खेलने के लिए तो कितनी मुश्किल होती थी, तो लगता था कि लोग खेलों की ओर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे तब? जी, मेरा नाम संतोष शर्मा है। सबसे पहले तो मैं अपना सरपंच और नायब सरपंच को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिसने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया खेलने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें ये आती थी, हमारे यहाँ पे गांव में ग्राउंड ना होने के कारण तो हम दूसरे गांव में जाते थे, जहाँ पे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी हमें खेलने का मौका मिलता था, कभी कभी हमें निराश होकर लौटना पड़ता था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ। जब से ये ग्राउंड बना है, जब सुबह से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं। सो बहुत बहुत हमारे शुक्रिया। JK चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा जो युवा हैं आपके गाँव के, जिनको नहीं पता है अभी तक कि आज ये ग्राउंड तैयार हो चुकी है और खेलने के लिए जगह मिल चुकी है आपको? मैं यही मैसेज दूंगा कि सब अपने अपने बच्चों को बाहर निकलने का मौका दो, इससे बच्चे फिटनेस फिजिकल फिट रहेंगे। जैसे कि आने वाली भर्तियां हैं, उसमें भी उसके लिए भी काफ़ी अच्छी एक मतलब कि प्लेटफॉर्म बना है उनके लिए, खेलें अच्छा। तो बस नशे, इससे क्या होगा कि नशे की तरफ भी बच्चे कम जाएंगे, खेलों में उनका रुचि रहेगी। सो शुक्रिया बहुत। सर, कितनी बार पेंशन के फार्म भर चुके हैं और कितनी उम्र आपकी, और क्या कहेंगे आप? मारे उम्र तो मेरी कोई 60 साल को उपर हुई दी है, लेकिन 2-3 बारी फार्म भरे ने ते कोई पेंशन का कोई जुगाड़मेंट नहीं बना है। बाकी ये है भी गौरमेंट सिर खाली ये है भी सानू लारा लाई ओड़दा भी मारे 60 साल ते बाद च तुंदी पेंशन लगेगी, लेकिन अज तक कुछ ने नहीं लाई तो नहीं कुछ ने साड़ा मसला हल किया। कितने लोग होंगे जिनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी और गरीबी तौर पे हैं वो? मारे कम से कम 60 साल के जेडे ना, कुछ कम से कम 90 बंदे जेडे जिंदी नहीं लगी दी तो 10 बंदे दी लगी दी है। तो बाकी ये है बेचारे फार्म भरी भरी बेचारे लोग दुखी होई गेदे, लेकिन कोई सुनता नहीं होंदी बेचारे गरीबें लोगों कोई सुनता नहीं है। बेचारे कम नहीं, कोई काज नहीं, घर बेचारे इ'यां कोई उनका जुगाड़ नहीं है, जिमीं ढेरी नहीं है, तो कोई पेंशन का उनका कोई मसला नहीं होता लगता है कि गरीब लोगों तक जो स्कीमें नहीं पहुंचती नहीं पहुँचती है तो सर। कितना दुख होता है? दुख तो सारा आता है, लेकिन किसको दिखाएं, कोई देखने राजी नहीं हमारा। हमारे JK चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा आपका, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको क्या कहेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनकी पेंशन वगैरह लगनी चाहिए? लगनी चाहिए सर। वो तो बेचारे हमारा लेते रहते हैं, जब भी आते हैं हमारे को सभी को पूछते हैं तो तुम्हारा कोई मसला ले, चाहे कोई भी काम करना है दिखाओ, लेकिन हम दिखा कर बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो क्या दिखाना है, हमारा काम भी नहीं है, फिर भी हम फिर भी बकते हैं तो चलो किसी को दिखाते हैं, चलो हमारा कोई मसला हल करे। तो कोई पंच सरपंच है जो भी हाँ कर देते हैं, बाद में कुछ भी नहीं, ऐसे खजल खराबी होती रहती है हमारी। सर, कितनी परेशानी है नाले को लेकर और कितना नुकसान हो रहा है? जो इतनी ज़मीन है वो बंजर पड़ी है, जहाँ कैसे उसके हालात हैं और कैसे लोगों को जीना पड़ता है उसके लिए? सर, परेशानी ये है कि ये 1.5 साल से रोड जो बना हुआ रिंग रोड का पूरन के कोठे सांधवा पंचायत में, तो ये रिंग रोड वालों ने नाला इरिगेशन का बना हुआ है, तो इन्होंने ये रोड नाला बंद कर दिया है। तो जो भी इतर की जब भी बारिश होती है इतना पानी आता है कि हद से भी ज़्यादा पानी आता है, और जो आसपास के घर हैं, जो 50-100 घर जिधर है, सारा पानी में नाले की वजह से डूब जाता है। तो डूबने के बाद मतलब जितने दिन भी बारिश रहेगी उसके बाद भी 10-15 दिन हम घर में ही बैठते हैं, पानी की वजह से बाहर नहीं निकलते। छोटे छोटे बच्चे ना ही बाथरूम जा सकते हैं, ना ही कोई सामान लेने जा सकते हैं, सोचते हैं कि हम कब गिर जाएंगे नीचे, तो कपड़े भी मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ये सिर्फ रिंग रोड की वजह से, जो रिंग रोड बना हुआ है गोमनासा पूरन के कोठे सांधवा पंचायत में, तो उस पुल की वजह से जो रिंग रोड वालों ने नाला नहीं निकाला हुआ है। तो इस नाले की परेशानियाँ हम 1.5 साल से देख रहे हैं। तो रिंग रोड वाले इधर कभी आते नहीं देखने के लिए कि पानी इनका कहाँ जा रहा है। तो लाखों के जो लोगों का इधर नुकसान हुआ है, जिन्होंने सब्जी वगैरह लगाया, जो 100 रुपये केजी सब्जी बिक रही है वो भी सारी ख़राब हो गई बारिश की वजह के, और ज़्यादा ख़राब हुई है जो नाले की वजह से। तो रिंग रोड वाले नाला देखने नहीं आते। तो हमारी गुजारिश यही है कि रिंग रोड वाले आएँ और इनके जो जेई शही हैं सभी आके मौका देखें कि इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। जिनकी 1 कनाल है, 2 कनाल है, सब्ज़ी सारी ख़राब हो गई है। तो हमारा गुजारा इसी सब्ज़ी से चलता है। जो दिहाड़ीदार हैं, जहाँ वो सब्ज़ी निकालने वाले हैं, जहाँ वो ख़रीदने वाले हैं, सभी लोग इधर के ही लोकल लोग लेते हैं। तो सभी सब्ज़ी ख़राब हो गई है। तो हम मतलब कैसे गुजारा करेंगे? तो आज बारिश हो रही है, कल 10 दिन के बाद फिर बारिश होगी, फिर पानी हो जाएगा, तो हमारा कैसे गुजारा चलेगा? इनसे बात करते हैं, बात करेंगे रोज़गार की। कितने सारे रोज़गार गांव में पाए जाते हैं और कितने सारे इन लोगों को मिलते हैं?
क्या नाम आपका और क्या चाहते हैं आप और क्या नाम आपका? मेरा नाम है अंजलि, मैं भगतपुर की रहने वाली हूँ। तो हमारे जैसे कि हम बात करते हैं लड़कियों की, हम लड़कियाँ इतनी पढ़ाई करके भी घर पर ऐसे ही फ्री बैठे हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट कोई ऐसे स्कीम लागू करे जिससे हमें घर बैठे भी कुछ काम मिल सके और हमें काफ़ी सारा फ़ायदा हो सके आगे जाके। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे टेलर का कोर्स होना चाहिए या पार्लर का सेंटर, कुछ भी हमारे गांव में खुलना चाहिए जिससे कि लड़कियां कुछ सीख सकें और आगे पहुंच सकें, घर बैठे भी कुछ पैसे कमा सकें। हमारे गांव में और काफ़ी स्कीमें आनी चाहिए। लगता है कुछ और स्कीम इसके अलावा जो गांव के लोग हैं क्या काम करते हैं इस वक्त जो है? इस वक्त काम करते हैं, टेलर हो गया, पार्लर हो गया, और भी कोई सेंटर हो सके जो जैसे कुछ छोटे अगर प्रोजेक्ट लगे उसके लिए हाँ। ऐसे लोग क्या है खेतों में काम करने जाते हैं, नहीं तो वो कितना मिलता है उससे, कितने लोग satisfy उससे हैं? क्या 200 मिल जाएगा और इतना सारा कुछ मिलता नहीं है। तो चलो कुछ और भी जुतियाँ हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका और क्या 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 कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मेरा नाम पायल देवी है। हमारे गांव में ऐसे अभी कुछ भी नहीं खुला है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिलाई सेंटर, यहाँ पार्लर वगैरह, ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें तो होनी चाहिए। हमारे गांव में पहले के वो इस क्या चीज़ बात- से कभी आप बाहर नहीं आओगे कि एक सिर्फ टेलर जहाँ ब्यूटी पार्लर का काम लगता है कि आपको कुछ जैसे नहीं, आंगनबाड़ी हाँ, है वो आंगनबाड़ी- खुलनी चाहिए, कुछ और प्रोजेक्ट खुलने चाहिए, स्कूल में आंगनबाड़ी हेल्पर की जगह आनी चाहिए। आंगनबाड़ी खुलनी चाहिए और साथ में जो छोटे छोटे टेडी बियर बनाते हैं हाँ। वो खुलने चाहिए, फूलों वाले। घर पे हम बैठे बैठे ये बनाना सीखें। और क्या मैसेज रहेगा सरकार को कि ऐसे काम खुलने चाहिए? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? ऐसे काम खुलने चाहिए हमारे गांव में। ऐसे हम सब्जियां वगैरह जाते हैं 100 रुपये, 50 रुपये, ये पालक वगैरह हमें दोपहर सुबह जाते हैं 12 बजे आते हैं। ऐसे काम खुलने चाहिए जिससे हमें भी अच्छे हो, हमें खुद में प्रैक्टिस करना आए। अगर ऐसे काम खुलते हैं क्या आप लोग काम करोगे ऐसे? हाँ, हमें देखकर सभी गांव के लोग भी आएंगे, यहाँ पे लड़कियों को भेजेंगे कि अच्छा काम सीख रही हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे कपड़े साफ रहें, अच्छा कामकाज हाँ। मिले, हम क्यों खेतों में जाएं? हम क्यों खेतों में? हम चाहते हैं कि हमें घर पे बैठे बैठे ये सभी काम सीखें, क्यों बाहर ना जाने पड़े। अपने घर पर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। बाहर कोई दुकानों पे जाता है, कोई कहीं पे काम करने जाता है शहर में, जो हम घर पे बैठे ही कर सके और अपने साथ साथ बाकी वालों को भी सिखा पाएँ। क्या नाम आपका और कितनी सारी परेशानी है गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और क्या मैसेज रहेगा हमारे जेके चैनल के माध्यम से? ओके, माय नेम इज़ रजनी शर्मा एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेड कॉलेज। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे सिटीज़ में हम देखते हैं कि सिटीज़ में बहुत इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से लोग अपना थोड़ा वो करते हैं, कमा सकते हैं, अपनी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो यहाँ पे एरियाज़ में जैसे कि हम देखते हैं कि सिटीज़ में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी वजह से वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है ना, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग अवेयर नहीं है उस चीज़ से। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा वो आती हैं, स्कीम्स आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिव पर्सन नहीं है जो कि हमें वो मैसेज कन्वे कर सके और हमें बता सके कि उन स्कीम्स के बारे में वो हमें बता सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग वो हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं यहाँ पे हमारे एरियाज़ में, लेकिन उनके पास कुछ करने को कुछ नहीं है उनके पास, है ना। लोग ऐसे ही वो करके थोड़ा कमा लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी युवतियाँ जब पढ़ाई छोड़ चुकी होती हैं तो गांव में क्या काम रहते हैं वो गांव में ही करती हैं। वो क्या काम होते हैं? जैसे सब्जियों के काम हम देखते हैं, सब्जियों के काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना कल्चर को लेकर कुछ काम करते हैं। तो कैसे मतलब उनका जीवन जो व्यतीत होता है और किस तरह से काम करते हैं, और उनके लिए कोई स्कीम्स होनी चाहिए और क्या काम करते हैं ये बताइए। हाँ, बिल्कुल स्कीम्स होनी चाहिए। हमारे जैसे कि हम देखते हैं कि वो सब्जियां वगैरह लगाते हैं, है ना, तो उनके माध्यम से वो अपना थोड़ा घर वगैरह चलाते हैं जो लेडीज़ हैं। तो उनके लिए भी स्कीम्स होनी चाहिए कि
वो भी यहाँ पे भी हमारे थोड़े स्मॉल टाउन्स में भी एक ऐसी कुछ आना चाहिए कि जो लेडीज़ हैं, जो यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, वो कर सकें कुछ, जैसे पापड़ वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कॉटन टॉफ़ीज़ का है। जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उधर लोग जाते हैं, सिटीज़ में लेडीज़ जाती हैं, लेकिन यहाँ की सिर्फ खेतों में ही थोड़ा वो करते हैं, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्कीम्स आए हैं, जो लेडीज़ हैं वो भी अपने घर में बैठ के वो उसको कॉटन का कुछ हो जाए या फिर पापड़ का हो जाए, जैसे पापड़ का पैक वगैरह करना। तो थोड़े ऐसे स्कीम्स होनी चाहिए जो कि हमारे भी ये इस एरिया में वो आए। लगता है कि कुछ सिलाई सेंटर वगैरह भी खोले जाएं, कुछ हाँ, और सेंटर खोले जाएं, हाँ, तो ये लोग काम कर सकेंगे जहाँ करेंगे। हाँ, लेडीज़ बिल्कुल करेंगी, ये परफेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे बहुत काम है इसका। हाँ, बहुत परफेक्ट है ये, लेडीज़ ये कर सकती हैं इसके बारे में। वो सिलाई मशीन का इनके माध्यम से वो थोड़ा कमा सकती हैं अपनी फैमिली को। हमारे जेके चैनल के माध्यम से आप सरकार को कोई मैसेज? हाँ, हम ये इस चैनल के माध्यम से हमें ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ जो यहाँ पे भी थोड़ी स्कीम्स लगाएं, जैसे सिलाई सेंटर का कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल टाउन्स में भी हमारे में इंडस्ट्रीज़ का कुछ होना चाहिए, छोटी छोटी, जो कि वो करें। यहाँ पे भी कुछ आना चाहिए कि लेडीज़ जो हैं वो अपना उनका काम जो है यहीं पे ही करें। ट्रैवल को लेकर कितनी सारी परेशानी रहती है, खासकर जो युवतियाँ हैं, तो कैसे स्थिति होती है और कैसे कैसे गांव में मैनेज करते हैं आप लोग, और जेके चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे हमें? यहाँ पे बिल्कुल ट्रैवल सिस्टम है ही नहीं है, और बिल्कुल पहले तो कभी कभी घंटे बाद गाड़ी आती है, बट वो भी मिस हो जाती है बीच में। ऐसा कभी होता है कि हमें एग्जैक्टली तभी टाइम पे पहुंचना होता है, और जब गाड़ी मिस हो जाती है तो फिर हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमें एक दिन वेस्ट करना पड़ता है अपना। तो अगर गाड़ियां हो भी तो बीच में टूटी फूटी हैं, तो बारिश के मौसम में तो हाल ख़राब हो जाता है वहाँ पे। तो गाड़ियां ठीक होनी चाहिए यहाँ पे, और टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और जिनके पास तो अपना व्हीकल है वो तो ठीक है, वो उनका टाइम सेव हो जाता है। बट गाड़ियों की वजह से भी, अब जैसे हमने कॉलेज जाना होता है, अभी तो हम गए नहीं, बट ऐसे कभी जाना होता है तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जो टाइम हमें पढ़ने के लिए लगाना चाहिए वो 3-4 घंटे हमारे आने जाने में वेस्ट होता है। कितनी बार डांट भी खा चुके हैं और कितनी बारी इन परेशानियों से खुद जूझे आप कभी? हाँ, हम जूझे हैं। गोमनासा से काफ़ी बार हमें पैदल आना पड़ता है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। धूप होती है, कभी बारिश हो तो और बुरा हाल होता है। तो क्या मैसेज रहेगा आपको हमारे जेके चैनल के माध्यम से, आप सरकार को क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे व्हीकल तो मुझे लगता है कि जो हमारे जैसे बच्चे हैं उन्हें हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलना चाहिए, स्कूटी वगैरह हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट को लेकर हाँ, कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट और अच्छा होना चाहिए। गाड़ियाँ वगैरह टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, ऑटो वगैरह भी लगने चाहिए थोड़े। कितनी सारी परेशानी है गाँव में सुविधाओं को लेकर, और कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं? जैसे रोज़गार की बात की है, काफ़ी सारी युवतियाँ जो फ्री बैठी होती हैं, उनके लिए कुछ रोज़गार या कुछ सेंटर ऐसे सिलाई सेंटर या कुछ ऐसे खोले जाएँ कामकाज, क्या कहेंगे हमारे जेके चैनल के माध्यम से? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में सिलाई सेंटर खुलने चाहिए, और साथ में मतलब कि और भी कोई काम सारे वगैरह कोई भी मतलब काम खुलने चाहिए, जैसे सिलाई सेंटर हो गया, हाँ, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह, और पापड़ की फैक्ट्री, और बस हाँ, कॉफ़ी वगैरह पैक की जाती है। ऐसे सारे जो भी काम हैं ये सारे खुलने चाहिए। कितनी सारी परेशानी है गांव में, आप बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? हम बहुत परेशानी है गांव में। हम पूर्ण कोठे से बोल रहे हैं, बहुत परेशानी है। जो हमारी जो हम बच्ची बेटियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो उसका भी रोजगार है बेकार ही है। ऐसे है जो आंगनबाड़ी चाहिए, जो थोड़ा पता बच्चों को पढ़ा सके। जो कोरोना वजह से सभी बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही बेकार हो गई है। कितनी आंगनबाड़ी है, और पॉपुलेशन के हिसाब से वही की पुरानी होगी जहाँ नई कोई खुली है, जहाँ कितनी है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो कितनी सारी मुश्किल होती है फिर?
ज़्यादा मुश्किल होती है, बड़ी बस मुश्किल होती है। सरकार को हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यही कहना चाहेंगे हमें, हमारे के लिए कोई आंगनबाड़ी खोली जाए, जो आशा वर्कर जो भी है, जो हेल्पर चाहिए मुझे। क्या परेशानी है आपको और क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? ਸਵਰਨਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ BPL ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਦੂਆ APL ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ BPL ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कोई नौकरी पेशा है ਨੌਕਰੀ आपका ਨੌਕਰੀ कुछ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਘਰ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਨੇ तो पहले अगर BPL था तो अब क्यों काटा गया है वो? ਉਹ ਡੀਲਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ ਪਰਤੀ वो क्या बोलते हैं? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੜਦੇ ਤੇ ਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ तो कितने लोगों को ये मुश्किल आती है? ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੀ हाँ सारे ग्रां ही हैं इतनी सारी परेशानी है और हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपको काफ़ी सारी परेशानी है, जैसे राशन कार्ड की बात की जाए, क्या कहेंगे? सर जी साढ़ा राशन कार्ड नहीं बने दा है तो अस चाहते हैं कि साढ़ा राशन कार्ड बने तो सानू भी कोई फायदा होवे जेह्ड़ी गौरमेंट दी करा जे साढ़ा राशन कार्ड नहीं बनया तो साढ़े बच्चे ने जेह्ड़े स्कूलें च पढ़ा दे कुदै फार्म गै लाने पौंदा सानू तां बी सानू पुछदे ना कि तुंदा राशन कार्ड गै नहीं है तो तुसीं कुत्थै लाचै फिर वापस भेजी ओड़दे ना ओह् तो लगता है कि अगर कोई बच्चों की स्कीम्स वगैरह लाडली बेटी की स्कीम्स हैं तो उसको सर आप नहीं लांदे ना कैसे वो करोगे? तो फार्म सर जी हन्नी लाई नहीं उ'नें है ओह् आखदे नहीं है तुंदा राशन कार्ड गै नहीं अलग बने दा ते फिर उ'नें परती वापस भेजी ओड़े कागज बने दे कागज वापस भेजी ओड़े उ'नें ते घर आह्ले बी इ'यां गै मजूरदार ध्याड़ी लांदे न ते राशन सानू थ्होना चाहिदा जेह्ड़ा राशन कार्ड बनै ते राशन कार्ड थ्होऐ जे राशन कार्ड नहीं बनाया साढ़ा ते सानू राशन कि'यां थ्होना है लगता है कि जो स्कीमें हैं वो सरकार अगर मिलता है लोगों को तो नहीं मिलती हैं, तो जो राशन कार्ड बंद हैं क्या गुहार लगाएंगे सरकार से कि वो राशन कार्ड की खुले? सर जी खुलने चाहिए जे घर साढ़े गरीबें लेई नहीं खुल्ले ते फिर कदूं खुल्लने न जे हुण साढ़े 15 साल होई ब्याह होए दे ते होर कदूं खुल्लने बच्चे साढ़े स्याने होई गेदे न ते होर कदूं खुल्लने न हुण बनने चाहिदे साढ़े राशन कार्ड लग बनन ते अस अग्गें लाडली बेटी दे फार्म लग्गना चाहिदा बच्चे अग्गों जवान होई गेदे न ते ध्याड़ी लग बनदे न साढ़े इन्नी नहीं अस करी पांदे है भला तो अगर गरीब लोगों को स्कीमें नहीं मिलती है तो किन लोगों को मिलती हैं? केह् पता सानू कौन मिलदियां ने सर सानू ते नहीं मिली है कुछ गल्ले हमारे साथ कुछ विडो औरत हैं, उनसे बात करेंगे। अभी तक जो है पेंशन से इनको जूझना पड़ता है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कितनी सारी परेशानी है? अभी तक आपकी पेंशन नहीं लगी, क्या कहेंगे? कांता देवी जी। ते भगतपुरा रहने अच्छा हाँ जी हाँ जी ते पिलसन 24 साल होई गए उन्हें पूरे होए ते पिलसन नहीं अज्ज तो कुछ होई मैं फार्म दिन्नी आं आपूं बी देई आई आं मैं 2018 च भी दित्ता है मैं उत्थै अम्ब फले भी ते मिगी पिलसन नहीं मिलदी है इन्ने फार्म दित्ते न मैं उमर मिगी पिलसन नहीं थ्होंदी तो कैसे सर्कल जो चलाते हैं आप? क्या क्या करना हुण फिर? कितनी उम्र हो चुकी है आपकी और कैसे काम हाँ करते हूँ 70-80 साल होआ दी है एल्लै ध्याड़ी थोड़ी लगदी है मैं कि'यां कम्म करना कुत्थूं खानी है जेह्ड़ा मुड़ा मेरा बेचारा ते ओह् बी दिक्खो जी मौका ओह्दा बी सिर मूंह फट्टे दा ओह् कम्म करने जोड़ा गै नहीं है उसी तो मिलती है पेंशन थोड़ी उसी आपको मिलती नहीं लगी है? मेरी नहीं मन में मलाल रहता है कि दुख होता है कि अभी तक हाँ। मेरी पेंशन नहीं लगी है? उंदा ते है जेल्लै नेईं थ्होऐ ते कुत्थूं लैने कु'न देआ कोई नहीं दिंदा मकान भी मेरा ओह् लैंटर सारा बिच चवा दा डिग्गी पेदा उसके लिए फार्म भरा मिला कोई? कुछ कम नहीं किश नहीं मिलेआ है तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे सरकार को आप? फिर ये आखना पर नहीं देआ दी असें सरकार ते केह् करना गरीबें गी कक्ख बी नहीं थ्होआ दा करते हैं कुछ और लोगों से। मैम कितनी परेशानी होती है और पानी की वजह से आपको, और क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमारी, मैं इस बाढ़ की पैंच हूँ। तो इस रिंग रोड की कारण से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो जब बारिश होती है, बारिश के कारण सब पानी जो लोगों के घर में घुस जाता है, इसलिए बड़े छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानी है। तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। काफ़ी 2-3 साल से ये पानी जो है हमारे घरों में घुस रहा है। ठीक है नहीं, लोग जाते हैं हमारे घरों में आते जो पंच सरपंच बने, ठीक है नहीं, हम क्या करें? ठीक है नहीं, गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही, हमने क्या करना है? इसलिए हमारी आपसे ये गिनती है कि ये जब इलेक्शन होती है हम लोग वोट देते हैं, इस वक्त हम अपना हक मांगते हैं। ठीक है नहीं, अगर पानी हमारे घर में घुस जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हैं, फसल का नुकसान हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि जो हमारे घर में पानी आ रहा है
ये पानी किसी कारण से इस पानी को निकाला जाए। की आवाज़ प्रोग्राम ने हमने दिखाए आपको काफ़ी सारे जनता के मुद्दे। बात की जाए इरिगेशन की, लोगों को उनमें भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात की जाए रिंग रोड की, उनमें भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनमें काफ़ी सारा रोष है। बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट की, उनमें भी काफ़ी सारा रोष है। जो लोगों से बात की है उन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। बात की जाए पेंशन की, विडो पेंशन की बात की जाए, उनमें भी लोगों को काफ़ी सारी परेशानी होती है। लोगों का ये कहना है कि जो स्कीम्स आती हैं वो हम लोगों तक नहीं पहुंचती है। नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।